चार अंग्रेजन जेठानियों की एक अनपढ़ काली देवरानी। दुर्गेश्वरी के 5 बेटे थे। रोहित, मोहन, विक्रम, समीर और अधिक। उसके पांचों बेटे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी अलग अलग कंपनी थी। वो बहुत ज्यादा अमीर थे। फिर चारों बेटों ने अपनी पसंद की अमीर और अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से शादी करी थी। दुर्गेश्वरी अपने चारों बहू सपना, टिया, नताशा, माही के अमीर और सुंदर होने की वजह से बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन दुर्गेश्वरी कहती है, नताशा बहू, तूने खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है और कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। ओह सासू मॉम, आई डोंट वांट टू कुक। इट्स गेटिंग हॉट। गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ये सासू मॉम, मेरा भी कुछ बनाने का मूड नहीं है। लेट्स ऑर्डर। या लेट्स ऑर्डर। आई वांट टू ईट शाही पनीर एंड आल्सो चाइनीज नूडल्स। वाओ, इट्स सो यम्मी। आई वांट मोमोज विद ग्रेवी। तुम्हें फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हुआ देख माय दिल इज सो हैप्पी। माँ जी, आप क्यों इंग्लिश की चाची मौसी कर रही हैं? इट्स कॉल्ड माय हार्ट बिकेम हैप्पी। ओ यस यस बहू, तुम भी मुझे इंग्लिश सिखा दो। सासू मॉम, आई एम टू हंग्री, लेट्स ऑर्डर। उसके बाद हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे। ओके, आई विल ऑर्डर। एक वेज थाई नूडल्स, मोमोज, छोले भटूरे। ओके, डन। कुछ देर बाद जोमेटो वाला ऑर्डर लेकर आता है, जिसके बाद सब टेस्टी लंच करते हैं। Oh wow, I'm so happy with delicious lunch. Me also. Oh God, इस ग्रेवी मोमोज की कितनी अच्छी ग्रेवी थी ना। I love it. मैं दोबारा ऑर्डर करूंगी। सास भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अपनी चार अंग्रेजन बहू को देखकर वो बहुत खुश थी। पढ़ी लिखी चारों बहू घर के बिल को अच्छे से हैंडल कर लेती थी और हर चीज का कैलकुलेट करके रखती थी। फिर एक शाम दुर्गेश्वरी अपने सारे बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। अधिक बेटा, देखो तुम्हारे चारों भाई तो कब के सेटल हो चुके हैं। अब तुम भी शादी कर लो, मेरी भी चिंता खत्म हो। ठीक है माँ, आप मेरे लिए अच्छी सी लड़की पसंद कर लो, मैं शादी कर लूंगा। चलो अच्छा है, अब मेरा सबसे छोटा भाई भी घोड़ी चढ़ेगा। अगले दिन अधिक कार से ऑफिस जा रहा था कि कीर्ति नाम की काली लड़की को टक्कर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अधिक उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हाथ पर लगी चोट पर पट्टी करवाता है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? हाँ, शी इज फाइन, डोंट वरी, मामूली सी चोट थी। आइए आप रेस्टोरेंट चलते हैं। डॉक्टर ने बताया आप कमजोर भी हैं, इसलिए थोड़ा खा पी लीजिए। अरे नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अगर आप जाने में कंफर्टेबल नहीं है तो ये पैसे रख लीजिए और अगले दिन आप अपनी पट्टी चेंज करवा लीजिएगा। देखिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। आपको दोनों में से मेरी एक बात माननी होगी, प्लीज। ओके, कुछ साथ में खा लेते हैं। इसके बाद अधिक कीर्ति को रेस्टोरेंट ले जाता है और जूस वगैरह हेल्दी खाना खिला देता है, जहाँ थोड़ी बहुत दोनों में जान पहचान होती है। 2-4 दिन अधिक पट्टी चेंज करवाने हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ वो कीर्ति से बात करता है। देखते अधिक उसे पसंद करने लगता है और एक दिन कीर्ति को अपने दिल की बात कह देता है। कीर्ति, धीरे धीरे मैं आपको पसंद करने लग गया हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो बहुत करीब हूँ और मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता भी दिया है। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, इतना अमीर होने के बाद? हाँ कीर्ति, मुझे आप हर तरीके से मंजूर हैं। अब तो आप शादी करेंगी ना? आपको जो खुशियाँ नहीं मिली हैं वो सब मैं दूंगा। हाँ अधिक, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर अधिक बहुत खुश हो जाता है और अपने घर में सबको कीर्ति के बारे में बता देता है। अपने बेटे की खातिर दुर्गेश्वरी मना नहीं कर पाती, जिसके बाद उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कराई जाती है। कीर्ति के घर आ जाने के बाद उसकी चारों अंग्रेजन जेठानियां कहती हैं, ओह माय गॉड सासू मॉम, व्हाट आर यू डूइंग? शी इज सो अगली और दिखती भी अनपढ़ गवार है। या यू आर राइट जिया, हमारी देवरानी इतनी खाली, गरीब, अनपढ़ गवार ऐसी होगी पता नहीं था। देवर जी, अपनी चारों भाभियों को देख लो, कितनी सुंदर हैं
और आप अपनी बीवी कैसी लाए हो? भाभी आप मेरी नजर से देखिए, मैं जब कीर्ति को मिला था तो मुझे बहुत पसंद आई। दौलत शोहरत तो इन्हें चाहिए ही नहीं, स्वभाव बहुत अच्छा है इनका, रंग रूप से क्या लेना देना। बेटा, यू नाक कटवा दी मेरी सोसाइटी के सामने। सच में योर पत्नी इज सो टकली। ओफो सासू मॉम, शी इज अगली नॉट टकली। ये तो हमारे साथ कहीं जाने लायक भी नहीं है। इस काली अनपढ़ को देखकर हमारा और मजाक उड़ जाएगा। भाभी बहुत हो गया, मैं सम्मान के साथ इसे यहाँ लाया हूँ, उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके ओके देवर जी। कीर्ति बहू 2 दिन में ही अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, लेकिन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाना उसे आता नहीं है और ना ही उसे पढ़ना आता था। माँ जी, जेठानी जी कह रही थी कि डाइट चार्ट से देखकर खाना बनाना है। मुझे वो पढ़ना नहीं आ रहा, आप बता दो। कहते हैं देवरानी जी कि पढ़ाई करना चाहिए। इट्स ओके, आई विल रीड टुडे। इन ब्रेकफास्ट इज ऑरेंज जूस विद ग्रिल्ड सैंडविचेस। मतलब जेठानी जी, मुझे समझ नहीं आया। ओहो, संतरे का जूस और ब्रेड वाले सैंडविच बनाने हैं। जाकर बना। जी माँ जी। इसके बाद कीर्ति खाना तैयार कर देती है, जिसे खाकर सबको पसंद आता है। 5 बेटे कीर्ति की तारीफ करते हैं, जिस बात से अंग्रेजन जेठानियां जल भुन जाती हैं। अगले दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। कीर्ति, मैं सामान कैलकुलेट कर रही हूँ, जरा देखना बिजली का बिल कितना आया है और एड्रेस चेक कर लेना कि हमारे ही है या नहीं। कीर्ति बिजली के बिल को अंग्रेजी में देखकर कुछ समझ नहीं पाती। उसकी चुप्पी देखकर सपना उसके हाथों से बिल को छीन लेती है। आई न्यू इट, तुम गवार हो और तुम्हें ये पढ़ना भी नहीं आ रहा होगा, राइट? डम्बो कहेंगी, तुम जाकर झाड़ू पोंछा ही करो। किसी न किसी बात पर उसकी चारों पढ़ी लिखी जेठानी उसे सुना दिया करती थी। रात को जब अधिक कमरे में था तो कृतिका का मायूस चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ कीर्ति, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो और रो भी रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं अधिक, चारों जेठानी जी पढ़ी लिखी हैं और मैं अनपढ़ हूँ, दिखने में भी अच्छी नहीं हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा तो सपना सपना ही रह गया। तुम्हारे सपने को मैं पूरा करूंगा, रोज रात को पढ़ाऊंगा। ये सुनकर कीर्ति खुश हो जाती है और रोज घर के सारे काम खत्म करने के बाद अधिक रात में कीर्ति को पढ़ाया करता था। देखते ही देखते 6 महीनों में उसे इंग्लिश पढ़ना आ गया, लेकिन अभी घर में किसी को पता नहीं था। फिर एक दिन इनकम टैक्स वाले चारों जेठानियों से कहते हैं, एक्सक्यूज मी मैम, हमें आप चारों को टैक्स न भरने के जुर्म में अरेस्ट करना होगा। व्हाट? कैसा टैक्स? आप चारों के पति की कंपनी की रियल ओनर आप हैं, आपको टैक्स भरना था जो हुआ नहीं, तो अरेस्ट आपको ही करेंगे ना। हमें कहीं नहीं सासू मॉम, इन्हें कुछ बोलिए ना। अरे साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम अभी भर देते हैं टैक्स। सॉरी माता जी, लेकिन अब इंक्वायरी होगी और इन्हें ले जाना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर्स लेडीज कांस्टेबल को उन्हें अरेस्ट करने के लिए भेजते हैं। इतने में कीर्ति आती है। जस्ट वेट अ मिनट सर, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। यू हैव नो राइट टू अरेस्ट लेडीज। आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या पर अरेस्ट वारंट है? नहीं ना? सो डोंट डू दिस, इट्स इलीगल। बट मैम, वी हैव टू डू दिस, डोंट फॉरगेट आई एम द इनकम टैक्स ऑफिसर, और टैक्स न भरने के जुर्म में अरेस्ट करना ही होगा। ओके, but check this document file. Your all taxes is already paid. Oh my God, इस काली अनपढ़ देवरानी को इतनी इंग्लिश कैसे आ गई? मैं तो खुद हैरान हूँ बहू। I think देवरानी के अंदर अंग्रेजी बोलने वाली चुड़ैल घुस गई है, वरना इसकी बस की कहाँ बात है। जहाँ एक तरफ चारों जेठानियां देवरानी की फर्राटेदार इंग्लिश से हैरान थी, वहीं इनकम टैक्स ऑफिसर फाइल चेक करने के बाद कहता है, मैम हमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दरअसल ओनर वो मैम है, बट ये टैक्स इनके हस्बैंड के नाम से पेड है। एक्सट्रीमली सॉरी ऑल ऑफ यू। इट्स तभी वो इनकम टैक्स ऑफिसर कांस्टेबल चले जाते हैं। इतना सब होने के बाद चारों जेठानियां और सास कीर्ति से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हम चारों ने तुम्हें ना जाने क्या क्या बोला, पर आज तुमने ही हम चारों को बचाया। कैसे हुआ ये सब? कोई बात नहीं दीदी, और आज मैं जो भी कर पाई हूँ ये सब अधिक की मेहनत से हुआ है। उन्होंने रात रात भर जाकर मुझे इंग्लिश पढ़ाया और काबिल बनाया।
कीर्ति, आज मुझे तुम पर बहुत फक्र है और अभी तो तुम मेरा बिजनेस भी साथ में संभालोगी। बहू, मुझे भी माफ कर दे। अब से मेरी नजर में तेरी इज्जत बढ़ गई है। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। साथ ही कीर्ति अब अधिक की कंपनी को साथ में हैंडल करती है।